बच्चों, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पर बेस कुछ क्वेश्चन को हम डील करते हैं। होपफुली आपने सारी की सारी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से रेडी कर लिया होगा। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x, 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। देखिए, वैसे मैंने आपको बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जिसमें से एक 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx, राइट। हालांकि एक और प्रॉपर्टी थी हमारे पास में, 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of x dx और 0 कब, अगर f of 2a minus x f of x के इक्वल आता है और f of 2a minus x minus f of x के इक्वल आता है। देखिए बच्चों, वैसे तो आप इसको cos स्क्वायर x यानी cos 2x वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में जाकर के क्वेश्चन को किया था, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, यानी लिमिट नहीं थी क्वेश्चन पे, तो हम cos 2x की हेल्प से इसको कर देते थे। आप वैसे भी कर सकते हो, वो भी आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे पास अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी से हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाता है प्रॉपर्टी की हेल्प से, राइट। तो देखो इसको कैसे अप्लाई करना है। तो I इज इक्वल टू 0 to π/2 एज इट इज, cos स्क्वायर जैसे कि मैंने बोला दोनों को ऐड कर दो तो π/2 माइनस x dx। नंबर 1, I इज इक्वल टू 0 to π/2 और ये हो गया साइन स्क्वायर x और dx। ठीक है बच्चों, अब एक बात और बताता हूं मैं आपको कि जनरली, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन जनरली 99% केसेस में जब भी आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, मैं इसको सेपरेट कर देते हैं, आपको बता देता हूं। इस प्रॉपर्टी को एज इट इज यहां लिख दीजिए कि 0 to जो भी अपन ने अप्लाई किया है, 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। जिस भी प्रॉपर्टी को हम इस वाली, जब भी इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते हैं तो सोल्व करने के बाद में, जैसे π/2 माइनस एक्स को थोड़ा सा सोल्व किया तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया, राइट। तो 99% क्वेश्चन में ये चांसेस है, 99 इस तरीके के जो क्वेश्चन है 99% केसेस में ये पूरे चांसेस हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया जाता है। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये 2i हो जाएगा 0 to π/2 cos स्क्वायर x, और इसको ऐड करोगे प्लस साइन स्क्वायर x और ये dx, और फाइनली आप देखेंगे तो 0 to π/2 ये 1 हो जाएगा और dx, और इसका आंसर आएगा x, और 0 to π/2 अप्लाई करोगे तो π/2 माइनस 0 यानी कि π/2 है ना, और ये था 2i, और i इज इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा π/4। ये ज्यादा इजी हो जाता है। और कोई सी भी प्रॉपर्टी आप जब अप्लाई करते हो, प्रॉपर्टी आपको जरूर मेंशन करनी है, राइट। अब आप खुद देख लीजिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने इस पर इसको अप्लाई क्यों नहीं किया, राइट। चलो उसको भी अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर हमें इसको अप्लाई करना है ना। लेकिन एक बार मैं बता देता हूं आपको, बहुत ही बारीक डिफरेंस है कि हम दोनों में से 0 से a वाली कहां अप्लाई करेंगे, 0 से 2a वाली कहां अप्लाई करेंगे, ये चीज तो पता चल गया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करते हैं, लेकिन अब आपको पता ये चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी को कहां अप्लाई करते हैं, राइट, और किस प्रॉपर्टी को आपको यूज नहीं करना है और किस प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है। जैसे अब 0 से स्टार्ट वाले में तो सर आप देखो 2 केस बन रहे हैं, इस वाले को क्यों अप्लाई नहीं किया। देखिए हमारे पास में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास में 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, ये क्वेश्चन था, राइट। और इसके 2 आंसर आते हैं, लेकिन दोनों में से कौन सा लिखना है उससे पहले आपको ये चीज चेक करनी पड़ती है
यानी कि इसमें से एफ ऑफ एक्स आप अलग ले लो और एफ ऑफ एक्स है आपका कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है कि लोअर प्लस अपर यानी 0 प्लस 2a, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स यानी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसे आपको करना है चला करके, ऐसा आगे से पंगा लेना है। तो यह आ गया साइन स्क्वायर एक्स, यानी ऐसा करने के बाद में या तो आपका एफ ऑफ एक्स आना चाहिए या माइनस एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, यानी दोनों ही केस में एफ ऑफ एक्स जरूर आना चाहिए जो कि पुराना फंक्शन है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं, वैसे तो मैं क्या कह रहा था, दोनों ही केस में cos स्क्वायर एक्स जरूर आना चाहिए था, यहां तो भैया कुछ और ही आ गया। एफ ऑफ एक्स तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स का मतलब cos स्क्वायर एक्स दिख ही नहीं रहा। अब ना तो मैं इसको अप्लाई कर सकता, ये लिख सकता, ना मैं ये लिख सकता, राइट। यानी आपको मन में करके देख लेना है। और आपको एक बात और मैं बताता हूं, ये चीज वही है जो हम यहां कर रहे थे, ये देखो, ये चीज वही है जो हम यहां कर रहे थे। तो किसी भी क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है या इसको अप्लाई करना है, ये मैं आपको 100% सही बात बता रहा हूं। वरना जनरली तो ये होता है कि भाई जहां जनरल क्वेश्चन में आप देखोगे 2 अलग से लिखा हुआ नहीं है तो चलो 0 to a लगेगा। 99% केसेस में ये एक तरीके से मान लीजिए तुक्का लग रहा है कि हाँ सब में ये लगेगा, लेकिन आप इसको ऑथेंटिक नहीं मान सकते। तो ऑथेंटिक क्या मानोगे आप कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लीजिए, 0 से स्टार्टिंग है, राइट। तो चलिए या तो हम इसको लगाने वाले, अप्लाई करने वाले या इसको, तो आप मन में इसमें x की जगह इन दोनों को ऐड करके यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स करके देखो। अगर कुछ डिफरेंट आता है बिल्कुल तो ये अप्लाई होगा, राइट। बताऊं क्यों? क्योंकि मान लो अगर डिफरेंट नहीं आया, सेम आ गया, राइट, सेम आ गया, यानी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। भाई आपने 0 प्लस यानी कि लोअर प्लस अपर माइनस एक्स किया, और यहां पे भी तो यही होता है, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स एक्स की जगह। और अगर वही पुराना फंक्शन आ गया जैसे कि ये आ गया, तो फिर अगर ऐसा आ जाता, मन में चेक कर रहा है तो फिर गारंटी हो जाती कि यही लगेगा, राइट। और एक चीज और, अब मान लीजिए कि इस पर आपने ये अप्लाई किया और ऐसा आ जाता, बाय चांस मान लो ऐसा आ जाता, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स dx है, ठीक है, सेम क्वेश्चन सा दिख रहा है ना। अब इस पर आप कौन सा अप्लाई करोगे? मन में देखो, मन में कि अगर मैं इस पर ये वाला अप्लाई करता हूं कि साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो आप देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स ही आता है। भाई अप्लाई करने के बाद में अगर यही चीज आ गई, पाई माइनस एक्स dx i इज इक्वल टू 0 to पाई, अगर आप देखते हैं ये आ गया वापस से साइन स्क्वायर एक्स ही आ गया, तो फिर अप्लाई क्यों किया था? अगर वही चीज आनी है तो बात आ रही है मेरी समझ में? पाई पर नो चेंज, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन, तो फिर अप्लाई क्यों की ये प्रॉपर्टी, राइट। तो इस वजह से पता चल रहा है कि इसको अप्लाई नहीं करेंगे, चेंज आना चाहिए। जैसे यहाँ चेंज आ रहा है, कोस स्क्वायर से यहाँ साइन स्क्वायर आ गया, डिफरेंट आ रहा है, और फिर इस चेंज को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको चाहिए ही नहीं, ये कहता है हमारा एफ ऑफ एक्स वापस आना चाहिए, राइट। सेम आ गया तो ये मना कर देगा, भैया सेम आ गया तो फिर मुझे बुलाया ही क्यों। और सेम आ गया तो ये कहता है मुझे ही तो चाहिए, सेम ही तो चाहिए था, क्योंकि ये क्या है, एफ ऑफ अपर माइनस एक्स यानी लोअर प्लस अपर माइनस एक्स ही तो है ये। तो इस केस में अपन क्या करने वाले हैं, इस केस में पहले से ही आपको ये क्लियर करना पड़ेगा आपको कि दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। आप देखेंगे सेम बनेगा, सेम बनेगा तो ये वाली अप्लाई होगी। तो यहां एफ ऑफ एक्स ले लीजिए, और एफ ऑफ एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स वही अपर माइनस एक्स, तो साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और ये वापस से आप देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स ही आ गया ना, एफ ऑफ एक्स आ गया, चेक हो गया ना। तो इसका रिजल्ट फाइनल ये बनेगा, यानी आई इज इक्वल टू डबल 0 to इसका हाफ लिमिट, 0 to इसका हाफ लिमिट, और वही फंक्शन dx, साइन स्क्वायर एक्स dx, राइट। फिर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, अब फिर से देखिए ये अप्लाई होगा या ये अप्लाई होगा। अब ये वाला क्वेश्चन इस कैटेगरी का क्वेश्चन बन गया। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं ना तो ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स, कुछ अलग बनेगा।
अलग बनेगा। जैसे यहां साइन कर देते हैं तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स, तो फिर ऐड कर दीजिए। यानी इसको अप्लाई किया है ना तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करते ही यू विल गेट योर आंसर। तो ऐसे पता चलेगा दोनों में से कि कौन सा आपको अप्लाई करना है और कौन सा आपको अप्लाई नहीं करना है, राइट। इस चीज का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। जैसे एक क्वेश्चन को और हम ट्राई करते हैं, देखिएगा। प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको रेडी करना है, बहुत अच्छे से इनके क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। अदरवाइज ये समझ लीजिए कि एक बार अगर इनमें कहीं भी लूजनेस रह गई तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है इंटीग्रेशन को रेडी करने में। चलिए, और जैसा मैंने भी आपको बताया कि 0 to a वाली प्रॉपर्टी जहां भी आपने अप्लाई कर दी उसके बाद तो पूरे चांसेस है कि बस आप ऐड कीजिए दोनों इक्वेशंस को और यू विल गेट योर आंसर, जो भी आंसर आपको इंटीग्रेशन का चाहिए, राइट। देखिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, I इज इक्वल टू 2 to 8 mod x माइनस 5 dx। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसे समझो। जो भी इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी बताया था आपको 1 to 4x dx। आपकी मर्जी है, आप किसी भी इंटीग्रेशन को 1 to 2, 2 to 3 कितने में ब्रेक कर सकते हो, प्लस 3 to 4 dx। बट 1 हमारे पास ऑलरेडी था, 4 हमारे पास ऑलरेडी था। जो ये 2 और ये 3 है, ये 1 और 4 के बीच के रास्ते में कहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 1 और 4 है तो अपन यहां पे 5 और 6 लिख लें, ऐसा नहीं होगा। एक तो ये ध्यान रखिएगा, राइट। और मैं आपको बताता हूं, मैं तो इस चीज को ऐसे बोलता हूं कि अलवर से जयपुर जाते टाइम हम बीच में मालाखेड़ा रुकेंगे, मालाखेड़ा रुकने वाले हैं। अलवर से जयपुर जाते टाइम हम बीच में मालाखेड़ा पे रेस्ट करेंगे। अलवर से मालाखेड़ा और मालाखेड़ा से जयपुर, इस तरीके से हम अपनी ट्रिप रखने वाले हैं। तो मैंने तो बच्चों के सामने इसको एज अ स्लोगन प्रेजेंट किया है कि जितने भी मोड वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास में आज तक हमने जितना भी इंटीग्रेशन सीखा है, मोड वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मोड वाले क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा मालाखेड़ा प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं। अब आप कहेंगे मालाखेड़ा प्रॉपर्टी अभी बताया ना, मैंने कोड वर्डिंग में बोला है। जो प्रॉपर्टी अभी मैंने अप्लाई करके दिखाई थी कि अलवर से हम जयपुर जा रहे हैं, तो अलवर से मालाखेड़ा और मालाखेड़ा से जयपुर जाएंगे, तो इसे मैं बोल रहा हूं मालाखेड़ा प्रॉपर्टी। तो एक स्लोगन बना लो, एम फॉर मालाखेड़ा, एम फॉर मोड। मॉडुलस वाले क्वेश्चन जनरली मालाखेड़ा प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं। हालांकि देखो ये तो रटने वाली बात है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मालाखेड़ा प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे मोड्स के अलावा भी। देखिए, सबसे पहले इस मोड को सॉल्व करो, और जहां तक मैं समझता हूं कि आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तो इसको इक्वेट करो 0 पे। तो x इज इक्वल टू 5, नंबर लाइन पर 5 को टैग किया, ये हो गया x लेस देन 5, ये हो गया x इज इक्वल टू 5, और ये हो गया x ग्रेटर 5। ठीक है, तो मॉड x माइनस 5 इज इक्वल टू, केस बनाइए, x लेस देन 5, x इज इक्वल टू 5, x ग्रेटर 5। x लेस देन 5 के केस में आप देखेंगे 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपको आता भी होगा, तो अंदर नेगेटिव, तो नेगेटिव के केस में ये बन जाएगा। और इस केस में और इस केस में आप देखेंगे एज इट इज और एज इट इज, x माइनस 5 और x माइनस 5। मैं भी आपको मॉडुलस का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, मॉडुलस फंक्शन पर पूरा एक लेक्चर रेडी है। तो फिर हमने इन दोनों को मर्ज करके एक ही बना दिया था, x ग्रेटर इक्वल 5, तो ये बनेगा x माइनस 5। तो हमारे पास अब देखिए कि 2 से 8 के बीच में ये अलवर, और अगर ये जयपुर है तो मालाखेड़ा कौन होगा, ये मालाखेड़ा बनने वाला है आपका 5। तो I इज इक्वल टू 2 to 5, ये चीज एज इट इज, x माइनस 5 dx प्लस 5 to 8 x माइनस 5 dx। ठीक है, इस तरीके से आपको लेकर के चलना है। और यहां पे प्रॉपर्टी एज इट इज आपको लिखनी होगी कि a से b f ऑफ x dx इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया भी था
कि a से c f ऑफ x dx प्लस c से b अगेन f ऑफ x dx, ये आपको लिखना है, राइट। तो अब देखिए 2 से ग्रेटर और 5 से लेस, है ना, 5 से लेस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो वैल्यूज होती हैं, जो यहां बैठा रहता है उसकी वैल्यू होती है, यानी x की वैल्यू 5 से लेस 2 से ग्रेटर, यानी 5 से अबव नहीं है, 5 से ज्यादा नहीं है, 5 से कम है, 2 से ज्यादा है। तो जब x की वैल्यू 5 से कम है, 5 से कम है, तो इसकी वैल्यू है माइनस के साथ में, तो माइनस x माइनस 5 dx, यानी मॉडुलस हट चुका है। मॉडुलस हटने का ही इंतजार कर रहा था इंटीग्रेशन सही मायने में। और 5 से बड़ी वैल्यू के लिए, 5 से बड़ी वैल्यू के लिए मॉडुलस की वैल्यू है एज इट इज x माइनस 5 dx। आप इसको भी सोल्व कर सकते हो, इसको भी सोल्व कर सकते हो, यू विल गेट योर आंसर, राइट। मॉडुलस का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं था। देखो प्रॉब्लम पता है क्या थी, मैं आपको बताता हूं। 2 और बीच में है 5, 2 से लेके 5 तक के कुछ लोग चाहते थे कि इसकी वैल्यू आए। एक्चुअल में क्या है कि कुछ लोग एक्चुअल में क्या है कि इसकी दो वैल्यू थी, कि ये वाली वैल्यू रखें या ये वाली वैल्यू रखें। और जब भी किसी की दो वैल्यू होती है ना, तो पीछे जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट करते हैं। तो 2 से 8 के बीच में इसकी वैल्यू ये रखें या ये रखें। कुछ लोग चाहते थे कि नेगेटिव वाली रखें और कुछ लोग चाहते थे पॉजिटिव वाली रखें। और एक्चुअल में जब हमने देखा तो 2 से लेके 5 तक की वैल्यू चाहती थी कि नेगेटिव वाली वैल्यू आए, और 5 से लेके 8 तक की वैल्यू चाहती थी कि पॉजिटिव वाली वैल्यू आए। तो हमने इसको अलग अलग कर दिया। जो लोग नेगेटिव वाली वैल्यू चाहते थे उनको अलग लिख दिया, जो लोग पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहते थे उनको अलग लिख दिया। लेकिन 2 से लेके 8 तक की वैल्यू के लिए किसी एक को लिखना मुश्किल था। अगर डायरेक्ट हम इसकी जगह इसको लिख देते तो ये लोग नाराज हो जाते जो 5 से ग्रेटर थे, क्योंकि वो तो पॉजिटिव वाला चाह रहे थे, है ना। तो इसलिए हमें सेपरेट करना पड़ा पहले कि कौन से लोग माइनस चाहते हैं और कौन से लोग प्लस चाहते हैं। तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन को आप इस तरीके से देखोगे, और हर उस क्वेश्चन को देखोगे जहां किसी की दो वैल्यूज हैं, राइट, ये रखें या ये रखें, ये धर्म संकट हमारे सामने बना रहेगा कि ये वाला वैल्यू रखें या ये वाली वैल्यू रखें। तो ऐसे केसेस में आप सेपरेट कर देंगे। मॉडुलस के अलावा क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर हम चले तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी a to b, फिर बीच में a to c और c to वापस से b, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम इस प्रॉपर्टी के हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि मैंने आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में बताया था, और जिसमें भी मैंने बताया था कि बहुत सिंपल है, आपको पहचान देखो मॉडुलस आ गया ना, फिर तो ये तो कंफर्म है कि मॉडुलस वाले क्वेश्चन मालाखेड़ा प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होंगे। ये चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, राइट, ठीक है। क्योंकि मजबूरी हमारी, इंटीग्रेशन भी कहता है कि भैया मॉडुलस का तो इंटीग्रेशन करना ही नहीं आता मुझे, राइट। मॉडुलस हटाएंगे तभी कर पाएंगे। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी के बारे में। माइनस ए टू ए वाले केस में आप देखेंगे कि उसमें हमने लिखा था कि फंक्शन अगर इवन है, फंक्शन अगर ओड है, ठीक है। माइनस ए टू ए, देखिए चलिए देखते हैं माइनस ए टू ए। क्वेश्चन है हमारे पास एक माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, राइट। फंक्शन आपको साफ पता चल जाएगा इवन या ऑड, मैंने आपको पहले ही बताया। पहली पहचान माइनस ए टू ए। फिर भी देखो मैथमेटिक्स से ऐसा फिक्स नहीं है कि ऐसा दिख जाए तो लकीर के फकीर बन गए साहब, अब तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको क्या करना है, मन में सोचिए कि अगर मैं इसमें माइनस एक्स रखता हूं एक्स की जगह, तो सीधी सी बात है मेरे को एफ ऑफ एक्स वापस से मिल जाने वाला है, यानी इवन फंक्शन बनेगा। तो आप लेकर के चले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। तो आप देखेंगे माइनस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बाई चांस अगर मैं ऐसे भी लगा देता हूं तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया, राइट। और ये चीज आ गई वापस एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा है इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन के केस में ये बात आपको अच्छे से पता है, इवन फंक्शन के केस में कि डबल माइनस ए टू ए की मैं बात कर रहा हूं, जीरो टू ए डबल, जीरो टू ए माइनस ए से, ए क्या है हमारा पाई बाई टू,
राइट, और साइन स्क्वायर एक्स dx, राइट। ये वाली प्रॉपर्टी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो फाइनल क्या हुआ, अच्छा फिर अब देखिए यहां पे आपको लिखना भी है, सिंस माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डबल जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स वैन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी भी है। अब अप्लाई करने के बाद में अब आप सोचिए फिर से नया क्वेश्चन बन गया। अगर मैं जीरो टू ए वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो ये नया बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसको मैंने अप्लाई कर दिया जीरो टू पाई बाई टू, इसको नंबर 2, और वापस से अप्लाई करिए इसमें साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स डीएक्स। फिर वो वाली प्रॉपर्टी लिख दीजिए जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स। वो वाली प्रॉपर्टी आपको लिख देनी है। डबल जीरो टू पाई बाई टू और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को आपको अंजाम देना है ना। अच्छा क्वेश्चन एक और देखते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन अगर अभी हमें टकराता है तो उसको अभी डिस्कस करने का, ठीक है भाई, देखते हैं एक बार। तो मैं सोच रहा हूं कि इवन फंक्शन का कोई क्वेश्चन मिल जाए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का, राइट। तो क्वेश्चन है हमारे पास में माइनस पाई बाई टू साइन 7x dx आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन 7x dx। तो भीनी भीनी खुशबू आने लग गई थी, ये तो माइनस ए टू ए वाले में जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 7x साइन 7x एफ ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, 7 पावर को हम ऊपर डाल देते हैं तो माइनस साइन एक्स पावर 7 और फाइनली माइनस साइन 7x एंड आप देखेंगे तो ये बनेगा माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। ऑड फंक्शन, वाओ, मीन्स, अरे क्या मीन्स भाई, आंसर लिखो ना डायरेक्ट। तो आई इज इक्वल टू 0 आंसर, क्यों भाई, सिंस माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स का आंसर 0 लिखेंगे इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। बस हो गया, राइट। ऐसे करना है भाई, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, देखो आपको, देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको बताना है। I is equal to minus 5 to 5 x plus 2 dx, x plus 2 dx। बताइए अब आप क्या सोच रहे हैं, माइनस ए टू ए अप्लाई करने का। मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि माइनस ए टू ए देखते ही कंफर्म मत मान लीजिए कि इवन और ऑड। पता है क्यों, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि जो ना इवन है ना ऑड है। जैसे इसको आपने ले लिया, मान लीजिए ये मन में करना है आपको, ये ले लिया। अब आप एफ ऑफ माइनस एक्स भी करोगे तो एक्स की जगह ही तो माइनस एक्स रख दोगे, ये लो। अब ना तो इससे कॉमन निकाल पाओगे ना कुछ कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास दो चीज आनी चाहिए, या तो आवे ये या आवे ये। दोनों ही केस में एफ ऑफ एक्स जरूर आवे, एज इट इज ये चीज जरूर आवे, आ ही नहीं सकती है। तो अब ये वाली इवन और ऑड के केस में नहीं जाने वाली। अब आपको ही सोचना है कि इसको कैसे सोल्व करना है। वैसे तो बहुत अच्छा खासा हिंट मिल रहा है क्योंकि मॉडुलस आ गया है और मोड वाले क्वेश्चन मालाखेड़ा प्रॉपर्टी से सोल्व होते हैं। तो सबसे पहले आप मोड को अलग ले जाइए और ये ब्रेक होगा -2 पर, एक कंडीशन -2, एक कंडीशन ग्रेटर इक्वल -2। एक्चुअल में तो यही बनने वाला है, राइट। आप इसको सोल्व कर लीजिए, फिर वो बन जाएगा। चलो मैं बता देता हूं, ये आएगा x प्लस 2 एज इट इज, और ये एज इट इज के साथ में एक माइनस और, ठीक है। तो ये ब्रेक हो जाएगा -5 से -2 और ये चीज एज इट इज आती है x प्लस 2 dx। और फिर भाई अलवर से मालाखेड़ा, अगले दिन मालाखेड़ा से उठेंगे और जयपुर की तरफ चलेंगे, x प्लस 2 dx। और देखिए -5 से तो बड़ी वैल्यू चाहिए और -2 से छोटी वैल्यू चाहिए। -2 से छोटी वैल्यू के लिए इसका आंसर ये है, मोड हटाने का, इसको लगाने का।
तो -5 to -2 -x + 2 dx, और -2 से बड़ी वैल्यू और 5 से छोटी वैल्यू, -2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये चीज ये आ जाएगी -2 to 5, और ये आ गया x + 2 dx। दोनों को सोल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो इंटीग्रेशन के केस में प्रॉपर्टी का इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। मैं तो आपको ये कहूंगा एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील कीजिए, इस पर टाइम लगाइए भाई, इस एक्सरसाइज पर टाइम जरूर लगाइएगा, और आपके डाउट्स का वेट रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, आपके डाउट्स का वेट करूंगा मैं। राइट, आप मेरे को जितने भी डाउट्स है उसको सेंड कीजिए। उसके बाद में कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी, उसको सेंड कीजिए। इंटीग्रेशन का ये टॉपिक यहां पे फिनिश होता है। जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके डाउट पर डिपेंड करेगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।